उसमें पता चला कि मैं उसी साल 15 साल का हो गया और मुझे टीम से बाहर कर दिया जाता है। जब मुझे टीम से बाहर कर दिया जाता है मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे करियर पे एक ब्रेक सा लग चुका था। मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का जो पेज और ग्रुप और चैनल्स है, इस पर मैंने एक पोल करवाया था जहाँ पे मैंने एक कॉमन सा क्वेश्चन बच्चों से पूछा था, जो हमारे दोस्त भाई लोग हैं, उनसे मैंने पूछा था क्या आप भी चाहते हो क्रिकेट में अपना करियर बनाना, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ क्वेश्चन डाल देना। तो टेलीग्राम पे जो मैंने पोलिंग करवाई थी वहाँ पे 66% बच्चों ने ये बोला था कि सर आप एक वीडियो इस पे बनाइए कि हम अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा अतुल का। अतुल का एक क्वेश्चन रहा कॉमन सा कि अतुल का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ जबकि मेरी एज 17 साल होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है आसिफ खान का, कैसे स्टार्ट करें क्रिकेट और कितना रुपए लग जाएंगे। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि कैसे स्टार्ट करें और कितना रुपए लग सकता है। ये बहुत सारे बच्चों का था मेरे पास में, सो मैंने आसिफ का ही ले लिया क्योंकि आसिफ का ऊपर में था, तो सबके लिए रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद में एक बच्चे का आया है, रोहित पाल का आया हुआ है कि क्या यूपी से खेलना सही रहेगा, यहाँ से मौका मिल सकता है क्रिकेट में आगे। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर मैं यूपी से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्या यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें आगे जाने के लिए। तो अभी आप थोड़ा सा सारी चीज़ सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे आपको हम। उसके बाद संजय विश्वकर्मा का, कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें जहाँ से जल्दी मौका मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अलग है, इस पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा लास्ट में। जावेद खान, ये एक ऐसी लाइन बोले जो मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली बहुत हर्ट की, और इसलिए मैंने इनका लास्ट में नाम रखा है, लेकिन हाँ शुरू करेंगे इनसे ही। इन्होंने ये बोला हुआ है कि जावेद खान ये बोले हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर वाले मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते, तो क्या मैं कैसे क्रिकेट खेलूँ जबकि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम रहते हैं इंडिया के अंदर और इंडिया में 70% क्राउड गांव में रहती है, और गांव में आज भी एजुकेशन की जो मात्रा है ना बहुत कम है। मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं आज भी वेल एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि वो टायर फर्स्ट टायर सेकंड सिटीज़ में नहीं रहते। उनकी एजुकेशन इस तरह से, उनकी परवरिश इस तरह से नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है अगर मेरा बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएगा तो शायद मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और आज आपके जो पेरेंट्स होंगे वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बोलेंगे, बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्योंकि अगर पढ़ाई कर लोगे, गवर्नमेंट नौकरी ले लोगे तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जो उनके बच्चे का सपना होता है ना, उसको कभी वो देख नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर का जो पल रहा होता है उसके अंदर, वो शायद कभी नहीं देख पाते और कभी उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। और इसी वजह से भारत का हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने करियर को सैक्रिफाई कर देता है। तो मैं आसिफ से स्टार्ट करता हूँ। एक चीज़ फिर से इनके क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं और सबके लिए एक चीज़ कॉमन सब बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देते, तो मैं कैसे क्रिकेट खेलूँ जबकि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा मेरे भाई, पाल लो जिद, क्योंकि जब आपकी जिद आपके साथ जुड़ जाती है ना, आपके सपने के साथ आपकी जिद जुड़ जाती है ना, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। आपको पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, एक छोटी सी हिस्ट्री मेरी आप थोड़ी सी जान लीजिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन शायद बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जब मेरे साल 2011 का टाइम था और एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में और इंडिया के पास में वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी ट्रॉफी आ चुकी थी, और पूरी इंडिया 130 करोड़ की जनसंख्या कहीं ना कहीं उस दिन जश्न मना रही थी, और मेरे दिल में एक ख्याल सा पक रहा था, मैं भी अपने आप को उसी स्टेडियम में और इसी ट्रॉफी के साथ में अपने आप को देखना चाहता था। उस दिन एक अंदर से आवाज़ आई, यार ये मेरे लिए ना परफेक्ट है, मैं यही करना चाहता हूँ लाइफ में। मेरी एज शायद 13 साल थी, 12 से 13 साल की बच्चे में एक सपना पल चुका था, क्योंकि हर बच्चे के दिल में, जहन में एक सपना 13 से 14 साल के बीच में आता ही आता है कि मुझे ये बनना है, और मैं बन चुका था। मेरे साथ में सेम जितने क्वेश्चंस आपके हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस मेरे पे भी लागू होते थे कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ जाएं, किससे खेलें, कौन सी एकेडमी से खेलें, कहाँ से मौका मिलेगा, कैसे खेलूँगा, किट कैसे खरीदनी है, कहाँ से कितने रुपए लगेंगे। लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी, ये सब मेरे लिए भी अप्लाई होते थे। फिर क्या हुआ कि मेरी स्कूलिंग हो रही थी, और स्कूल में आपको पता होगा कि स्कूलिंग में नॉर्मल से क्रिकेट खेली ही जाती है, तो मैंने ना स्कूल से पहले क्रिकेट खेलना शुरू की।
जब मैंने स्कूल से क्रिकेट खेली और स्कूल का मैचेस हुआ, कुछ मैचेस स्कूल के बीच में हुए, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ गया और मुझे लगा कि मैं आज क्रिकेट खेल सकता हूँ। फिर मैंने उस दिन जिद पाली कि मुझे तो खेलना क्रिकेट ही है, और फिर मैं अपने पेरेंट्स वालों के खिलाफ जाके खड़ा हो गया। मैंने उनसे एक चीज़ की जिद पाली है कि मुझे खेलना है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। और मैं सुल्तानपुर, यूपी का एक सुल्तानपुर का ज़िला है जहाँ से मैं रहने वाला हूँ भाई, वहाँ से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। और मेरे घर से सुल्तानपुर की जो दूरी थी, जो डिस्टेंस था, वो 18 किलोमीटर का था। मतलब 18 किलोमीटर मैं डेली जाता था और आता था वहाँ से। जाने आने में जो टाइम जाता था वो प्लस प्रैक्टिस करना, उसके साथ एजुकेशन को कैरी करना, क्योंकि आपके घर वाले सब चीज़ के लिए सपोर्ट तो करते हैं, बट अगर पढ़ाई आप छोड़ देते हो ना तो फिर वो आपकी लंका लगा देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन पढ़ाई के साथ क्रिकेट भी मुझे खेलनी थी। तो मैंने एक दिन जाके कुछ पैसे लिए, 3000 रुपये लिए, और जाके मैंने कुछ अपने लिए किट खरीदी, मतलब बैट लिए, और मैंने इंग्लिश ब्लू बैट लिया। खैर मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, कश्मीर ब्लू था, सॉरी इंग्लिश ब्लू नहीं था, कश्मीर ब्लू। मैंने बैट खरीदी, फिर पैड खरीदा, बॉल लिया, और जब मैं फील्ड पे गया तो मेरे पास ये था, मैं बनना चाहता था बैट्समैन, बट मेरे पास बैट अच्छी नहीं थी, मेरे पास में अच्छे पैड्स नहीं थे, ठीक है, नेट्स में मुझे बॉल लग जाती थी। तो मैं ना ऑफ ब्रेकर बन गया, मतलब मैं पार्ट टाइमर बैट्समैन और फुल टाइम बॉलिंग के पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैं पहुंचा तो वहाँ पे अपना फॉर्म चेंज किया था। 2 साल मैंने प्रैक्टिस की। कहाँ पर? मैंने 1.5 साल प्रैक्टिस की क्या बोलते हैं, सुल्तानपुर में। फिर उसके बाद फिर ट्रायल हो रहा था मुंबई का ट्रायल हो रहा था, और फिर मैं मुंबई के लिए प्लान किया, मुझे मुंबई जाना। तब मेरी एज 14 साल कंप्लीट हो चुकी थी। 14 साल मेरी एज कंप्लीट हो चुकी थी, और घर वालों को जब मैंने ये बोला मम्मी मुझे मुंबई जाना, तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आपके घर वाले आपके बीच में आना शुरू कर दे तो आपको उनसे ही लड़ना है, क्योंकि अपनों से लड़ना जिसने सीख लिया ना ज़िंदगी में, उसने ही इतिहास रचा है। क्योंकि अपनों से लड़ना बहुत टफ है, इंसान खुद से नहीं लड़ पाता, अपने घर वालों से नहीं लड़ पाता, बाकी दुनिया से तो लड़ लेता है। तो आज से मेरे भाई ना तुम्हारे लिए लागू होती है, आज से आप अपने घर वालों से ये कहना सीखो कि मुझे करना यही है, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं और चाहे मैं बन जाऊं। क्योंकि अगर आप अपने सपने के लिए लड़ नहीं सकते, और आप अगर अपने सपने के लिए अपने घर वालों से लड़ नहीं सकते, अपने आप से नहीं लड़ सकते, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपने सपने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, उनके खिलाफ जाकर। तो क्या हुआ कि मैंने जिद पाल ली कि मुझे जाना तो मुंबई है। अब जैसे तैसे क्या हुआ कि घर वाले तो मान गए, बट आई बात रहूँगा कहाँ। तो मैंने ना बहुत सारे झूठ बोले कि मेरे सर हैं मुंबई जा रहे हैं, मुंबई जाने के बाद वहाँ पे मैं रहूँगा, मेरे पास में रहने के लिए फ्लैट है वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें मैंने झूठ बोल के जैसे तैसे मैंने प्लान किया, और मैं मुंबई अकेला गया। मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं मुंबई पहली बार जब गया तो मैं अकेला गया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुंबई में जाऊँगा तो रहूँगा कहाँ, क्या करूँगा, कौन सी। बट ये था थोड़ा सा इंटरनेट पर मैंने सर्च कर लिया था, आज़ाद मैदान पर मैचेस होते हैं, इतना मुझे पता था। मुंबई पहुँचा, और जब मैं मुंबई पहुंचा तो फिर मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं सीधा आज़ाद मैदान पहुंच जाता हूँ। जब मैं आज़ाद मैदान पहुंचता हूँ तो आपको पता होगा सरफराज खान के बारे में। सरफराज खान के पिता थे नौशाद खान से मेरी मुलाकात होती है। मैंने नौशाद खान को सारी कहानी बताई कि सर मैं ऐसी चीज़ें हैं, मैं घर से भाग के नहीं आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैंने झूठ बोला है, लेकिन मुझे क्रिकेट ही खेलना है। तो उन्होंने बोला कि रहेगा कहाँ तू? तो मुझे बोला सर मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस आप मेरी हेल्प कर दो। तो बोले ठीक है तुम टेंट में रह ले 2-4-5 दिन, फिर मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं। तो जो ग्राउंड पे टेंट होता ना, टेंट पे मैं 7 दिन रहा। टेंट पे रहने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, रनिंग करना, फिर बॉल करना, प्रैक्टिस करते करते फिर वहाँ पे एक अंजुमन स्कूल थी, अंजुमन स्कूल में मैंने अपना एडमिशन कराया और मैंने मैच खेलना शुरू कर दिया। फिर एक रूम में मैंने शिफ्ट किया। रूम में मुंबई में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता, क्योंकि कहते हैं जो मुंबई सर्वाइव कर लेता है वो कहीं पे भी कुछ भी सर्वाइव कर लेगा। तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था। फिर जैसे तैसे निकलता गया, लेकिन मुंबई में एक बहुत बड़ा पंगा आता है कि आपका MCA कार्ड होना बहुत जरूरी है, जबकि मेरे तो कोई रिलेशन वाले भी नहीं थे, मतलब मेरा मम्मी पापा भाई बहन यार दोस्त कोई भी नहीं था मेरा वहाँ पर। तो मेरे लिए MCA कार्ड बनाना बहुत टफ था, और MCA कार्ड उसका बन सकता है जिसका मुंबई में राशन कार्ड बना हो। तो कहते हैं कि जब आप अच्छा सोचते हो या आप अच्छा करते हो तो भगवान ऊपर वाला आपके साथ अच्छा ही करता है। वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने अपने राशन कार्ड पे मेरा नाम चढ़ाया, क्योंकि मेरे उनसे साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई। उन्होंने देखा कि ये लड़का बड़ा स्ट्रगल कर रहा है और वहाँ से भाग के आया है, बहुत जेन्युइन बंदा है। आप अगर जेन्युइन बंदा होते हो ना तो यार आप में दिख जाती है हाँ इस बंदे में ना थोड़ा सा कुछ तो जेन्युइन है, इसमें कुछ अलग करना चाहता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरा राशन कार्ड बनाया, राशन कार्ड में फिर मैंने अपना MCA कार्ड बनवाया। MCA कार्ड फिर MCA का ट्रायल चल रहा था, MCA का ट्रायल चल ही रहा था कि
मैं एमसीए में आ जाता हूँ और एमसीए में सिलेक्शन हो जाता है कैंप के लिए। एमसीए स्टेट टीम के लिए ना अंडर 14 का ट्रायल चल रहा था, तो अंडर 14 में मेरा एमसीए सिलेक्शन हो जाता है और कैंप के लिए मैं कैंप करने के लिए पूरी टीम जाती है कैंप करने के लिए। 62 लोग की टीम होती है जो कैंप जाती है, उसमें से 15 लोगों को प्लेइंग 11 में, बाकी 6 लोगों को क्या बोलते हैं बैकएंड में रखा जाता था। तो 22 लोग की टीम सिलेक्ट होनी थी, सॉरी 21 लोग की। तो उसमें था कि हम लोग का हो जाएगा, मतलब मेरा ऐसा लग रहा था कि चलो कम से कम कहीं ना कहीं तो खेलने के लिए मिल जाएगा, और अगर एमसीए का टैग लग जाएगा तो फिर बहुत सारी कॉर्पोरेट की मैचेस वगैरह वगैरह मिल जाएंगी खेलने के लिए, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई साहब प्रॉब्लम यहीं पे आती है, कहते हैं ना कि स्टडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस बट अपडेटिंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। आप पढ़ाई ना करो, आपके सक्सेस में पढ़ाई शायद छोटा सा रोड़ा बनेगी, आप सक्सेस तब भी हो सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करते ना तो जिंदगी में कभी कोई आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो मेरे साथ प्रॉब्लम यही थी, मैं क्रिकेट का जुनूनी तो बहुत था, इमोशनली बहुत ज़्यादा टच था, लेकिन हाँ एज उतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं अपने आप को समझा पाता। मुझसे भी गलती हो गई, और जो सर्टिफिकेट थी मेरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मैंने इस स्कूल में खेली थी, जो जहाँ से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल मैंने एमसीए में लगा दी। और जब वो वेरिफिकेशन के लिए आई यूपी, तो उसमें पता चला कि मैं उसी साल 15 साल का हो गया और मुझे टीम से बाहर कर दिया जाता है। जब मुझे टीम से बाहर कर दिया जाता है मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे करियर पे एक ब्रेक सा लग चुका था। और उस टाइम सरफराज खान और बहुत बड़े बड़े प्लेयर अंडर 16 खेल रहे थे, और अंडर 16 में जगह बनाना बहुत टफ था कि अंडर 16 के बाद आप अंडर 19 खेलते, अंडर 19 के बाद आप अंडर 19 इंडिया ट्रायल होता है, इंडिया के लिए ट्रायल करते, या फिर आईपीएल के लिए ट्राई करते, रणजी ट्रॉफी के लिए ट्राई करते। लेकिन 14 खेलना, अगर आप 14 एक बार खेल लेते हो तो टैग लग जाता है, वहाँ से आपकी जर्नी आसान हो जाती है क्योंकि सिलेक्टर्स की नज़र आपके ऊपर आ जाती है, तो 16 में जगह बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। मेरे लिए 14 खेलना बहुत टफ हो गया, 14 से बाहर कर दिया गया। अब क्या था कि पैसे की तंगी थी बहुत ज़्यादा, पैसे की तंगी होने के बाद फिर मैं क्रिकेट खेल नहीं पाया। क्रिकेट पैसे की तंगी हुई तो ऐसा लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ साथ में और कर लेते हैं, तो मैं जॉब की तरफ भी मूव करना शुरू कर दिया, जॉब करने लगा। ठीक है कि पैसा जैसे आ जाए फिर क्रिकेट खेलना शुरू करूँ, तो जॉब करना शुरू किया। तो जॉब का 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी, ठीक है, और मुंबई में रहना तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ ही एक बंदा और खेल रहा था, SSB जायसवाल, उसमें और मुझ में सिर्फ इतना ही फ़र्क था, उसका सोचने का दायरा और मेरा सोचने का दायरा थोड़ा सा डिफरेंस था। वो काम करता था खेलने के लिए, मैं काम करता था मुंबई में जीने के लिए, बस। और आज वो इंडिया खेल रहा है, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहली वीडियो में शायद मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन पहली वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट खेलने के लिए ना पैसे की ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई। क्रिकेट खेलने के लिए किसी के सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है जिद की, जुनून की, जज्बात की। और आप जो पाना चाहते हो ना, जितनी बड़ी सक्सेस आप देख रहे हो ना, अगर उस सक्सेस को पाने के बीच में जो बीच का जो स्ट्रगल होता है ना, उस स्ट्रगल को पूरी ईमानदारी के साथ में करना। लाखों बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लाखों बच्चों का सपना सिर्फ एक ही होता है कि मुझे इंडिया खेलना है, जबकि 11 प्लेयर्स इंडिया खेलते हैं, उसमें से एक प्लेयर होता है जो कैप्टन होता है पूरे 130 करोड़ जनसंख्या के लिए। पता है जो इंडिया खेलते हैं उनमें और जो इंडिया नहीं खेल पाते उनमें क्या डिफरेंस होता है? एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि वो अगर माइक्रो सेकंड के लिए भी सोचते हैं ना कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेल पाते और कभी इंडिया नहीं खेल पाते। लेकिन जो हमेशा ये सोचता है यार मैं तो कर सकता हूँ ये, और उस सपने को पूरा करने के लिए अगर मुझे किसी का वॉशरूम साफ करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। ये SSB जायसवाल यही करता था, वो भी ग्राउंड पे सोता था, लेकिन रात में वो पानी पूरी बेचता था, और पानी पूरी बेच के क्रिकेट खेलने के लिए पैसे इकट्ठा करता था और क्रिकेट खेलता था। जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करोगे ना तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी फिजिकली प्रॉब्लम आती है, मेंटल प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है। मैं मानता हूँ पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं लेकिन जीने के लिए तो पैसा चाहिए ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भाई साहब इरादे जो होते हैं ना, इरादों के सामने ऊपर वाला भी झुक जाता है। अगर आपके इरादे मजबूत है ना तो आप क्रिकेट खेलोगे और आप ऊपर जाओगे भी। तो लाइफ में सबसे पहले इन सभी का एक ही सीधा सा जवाब है कि अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो आज और अभी में जिद पाल लो, और उसके बाद आप क्रिकेट खेलना शुरू करो।
आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, पहले एक बार खुद से पूछो कि क्या मैं ये चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये चीज़ करने के लिए मैं तैयार हूँ तभी मैं क्रिकेट खेलूँगा, नहीं तो नहीं खेल पाऊँगा और आप अपने करियर को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे मेरी तरह। शायद मैं आपके सामने आज वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ। मैं दोस्तों ये पूरी इस वीडियो में तो पूरी बातें आपसे नहीं शेयर करूँगा, आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें, यूपी से खेलना सही है कि नहीं सही है, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस। क्योंकि 15 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, मैं नहीं चाहता हूँ बहुत लंबी वीडियो हो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लेक्चर्स नहीं देना चाहता यहाँ पर। लेकिन इंट्रो वीडियो में मैंने सोचा कि आपसे चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ और आने वाली वीडियो में आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको खेलनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आपको मुंबई से कैसे क्रिकेट खेलनी है, दिल्ली से खेलना चाहते हैं कैसे खेलेंगे, यूपी से, उत्तराखंड से, कोलकाता से और जगहों से अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो कैसे खेलेंगे, उसकी वीडियो में आने वाले पार्ट में जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।